मैं मेरिट पे आई हूँ और इंशाल्लाह अपनी सीट रिटेन करूंगी। हमें कैरेक्टर पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। इमरान खान कोई खुदा नहीं है, हम शख्सियत को नहीं मानते। आयशा गुल अलाई की तकरीर पर असेंबली में हंगामा। बागी रहनुमा का रुकनियत न छोड़ने और अजनबी कहने पर तहरीक जमा कराने का ऐलान। पीटीआई पर बहन के अस्पताल में तोड़फोड़ और एहतसाब कमीशन को इंतकामी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम। ऐवान के बाहर भी लफ्जी गोलाबारी। मेरे साथ मामला सिर्फ गलत मैसेजेस तक महदूद था। हमारी बहुत सारी ऐसी खवातीन है जहाँ पे मामला इससे भी आगे चला जाता है, फिर जहाँ पे माफ करने की गुंजाइश नहीं होती। कौमी असेंबली में आयशा गुल अलाई की मौजूदगी पर शीरी मजारी का एतराज। पहले आर्टिकल 63A पढ़ लें। डिप्टी स्पीकर का जवाब, बागी रुकन को अजनबी करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद। ब्लैकबेरी का मैंने तो नहीं इल्जाम लगाया, जो इल्जाम लगाता है उनको अपने सारी चीजें दिखानी पड़ती हैं, उनको देना पड़ता है। आयशा गुल अलाई के इल्जाम की तहकीकात में ब्लैकबेरी देने के सवाल का वखरा जवाब। नवाज शरीफ पर सरकारी खर्चे से लाहौर जाने की मंसूबाबंदी का इल्जाम। सड़कों पर निकलने का इशारा बैरूने मुल्क से तो नहीं आया। इमरान खान का तंज। आयशा गुल अलाई के खिलाफ करप्शन के सबूत एहतसाब कमीशन और नैब को देने का ऐलान। नूर जमान गवाह बन गए। करप्शन के पैसे लेकर रुकने कौमी असेंबली को देने का एतराफ। नजरसानी पिटीशन पर बहाल हुआ तो वजीर आजम नहीं बनूंगा। नवाज शरीफ का ऐलान। शहबाज शरीफ पंजाब में ही रहेंगे। नून लीग का बड़ा फैसला। तनख्वाह न लेने पर नाअहली मुनासिब नहीं। साबिक वजीर आजम की गुफ्तगू। मुलाकात में वकला के नारे। लेकर पहरा देंगे तो फिर कोई घर भेजने की जुर्रत नहीं करेगा। ख्वाजा साद रफीक का गुजरात में धुआंधार खिताब। जबान पर टेप न लगाने का ऐलान। इमरान खान मोहरा करार। नवाज शरीफ का मिशन जीटी रोड रूट प्लान तैयार। लीगी रहनुमाओं को टास्क सौंप दिया गया। तारीखी और यादगार इस्तकबाल की तैयारियां। फजा में हेलीकैम, ड्रोन्स और गुब्बारे छोड़ने पर पाबंदी। जीटी रोड रैली का मकसद इदारों पर दबाव डालना है। नून लीग को रोका जाए। तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त। हर जिले को 1 अरब नुकसान होगा। बाबर आवाम को खदशा। शरीफ खानदान के खिलाफ नैब 4 रेफरेंसेस दायर करने के लिए तैयार। जीआईटी के 6 अरकान को मरकजी गवाह बनाने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाम ईसीएल में डालने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आपके लिए जो दावतें हुई वो दावतें क्या किसी जुमात के अहम रहनुमाओं और उनके ओहदेदारों के घर नहीं थी? और किसका पीए था जो आपकी विजिट के दौरान आपके साथ रहा? सियासी मार्केट में इल्जामात का इंडेक्स हाई। रिहाम बताएं उन्होंने सेरीना होटल में किस किस से मुलाकातें की। दौरा सवात में किसकी गाड़ी इस्तेमाल की। मुराद सईद के सवालात। क्या हिरासा किए जाने के खिलाफ आवाज उठाने पर खवातीन को साजिशी करार दिया जाएगा? रेहाम खान बरस पड़ी। नूरावान से फिल्म के सिलसिले में मुलाकात की। स्वात में इस्तेमाल गाड़ी की रसीद जवाब के साथ मुंसलिक होगी। ट्वीट में जवाब। परवेज खटक ने 7 ऑपोजिशन अरकान की हिमायत का दावा करके हॉर्स ट्रेडिंग का एतराफ किया। जियाउल्ला अफरीदी ने तहरीके इल्तवा जमा करा दी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर ब्लैकमेलिंग का इल्जाम। ताहिरुल कादरी फिर मुल्की सियासत में एंट्री देने के लिए तैयार। ओस्लो से वतन वापसी। कल सुबह 8 बजे लाहौर पहुंचेंगे। अवामी तहरीक का नासिर बाग में जलसा भी होगा। इंतखाबी इस्लाहात बिल कौमी असेंबली में पेश। इलेक्शन कमीशन की माली और इंतजामी उमूर पर खुद मुख्तारी। सियासी जमातों पर 5% टिकट खवातीन को देने की पाबंदी।
इख्तलाफी नोट दिया। शाह महमूद का इजहार ख्याल। मुल्क को खतरा है तो इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए। खुर्शीद शाह का मुतालबा, ऐसी सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें खवातीन की इज्जत पर हर्फ आए। ऑपोजिशन लीडर का ऐवान में खिताब। वफाक और सिंध हुकूमत फिर आमने सामने। गवर्नर का एक बार फिर सिंध एहतसाब बिल पर दस्तखत न करने का फैसला। दोबारा असेंबली में पेश किए जाने का इम्कान। आईन और कानून की हुक्मरानी के लिए दहशतगर्दी का खात्मा किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में खिताब। मुल्क की दाखिली और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। पाकिस्तान एटमी अदम फैलाव के अज़्म पर कायम। जौहरी हथियारों पर पाबंदी से मुताल्लिक नतीजा खेज मुआहदे की जरूरत है। दफ्तर खारजा का अहम बयान। भारत का जंगी जुनून। LOC खुईरट्टा और केरला सेक्टर्स में बिला इश्तियाल फायरिंग। खातून शहीद, दूसरी जख्मी। पाक फौज का भरपूर जवाब। भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। पार्लिमानी सिस्टम नाकाम। मुल्क को सदारती निजाम की जरूरत है। इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। पाक सरजमीन पार्टी ने मंशूर पेश कर दिया। आसिफा भुट्टो भी मुतहरिक। लियारी में सफाई सुथराई के मयार का जायजा। शहरियों से मुलाकातें। बच्चों में कौमी परचम तकसीम। कराची के इलाके गार्डन में कम्युनिटी सेंटर पर हमले का मंसूबा नाकाम। रॉ और NDS से ताल्लुक रखने वाले 3 दहशतगर्द हलाक। 4 साथी पकड़े गए। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। इमारत गिराने पर आवाम का एहतजाज। बिल्डिंग कंट्रोल टीम पर धावा। पुलिस मोबाइल और मशीनरी की तोड़ फोड़। अमले पर तशद्दुद। रिश्वत वसूली का इल्जाम। इस्लामाबाद में तहरीर कत्ल की लर्जा खेज वारदात। खंजर के वार से मियां बीवी और बेटी कत्ल। मकतूलीन के चेहरे मस्त कर दिए गए। मकतूल का भाई और बच्चे गायब। हाल में जमीन के तनाजे पर 2 ग्रुपों का झगड़ा। गोलियां चल गईं। 3 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी। सियालकोट में ससुरालियों का हामिला बहू पर मुबैना तशद्दुद। खातून अस्पताल में दम तोड़ गई। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल का 7वां रोज। मुतालिबात मंजूर न होने पर सूबे भर के तिब्बी मराकज में इमरजेंसी सर्विस बंद करने की धमकी। इलाज न होने पर ख्वाजा सराओं का लाहौर में एहतजाज। गाड़ियों की ट्रांसफर फीस में टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों के मजे। फाइलर्स हजारों और नॉन फाइलर्स लाखों अदा करेंगे। 25 फीट लंबाई, 40 फीट चौड़ाई। रावलपिंडी बहरिया गार्डन सिटी में 395 फीट बुलंद कौमी परचम लहरा दिया गया। मुत्तहिद होकर तरक्की में किरदार अदा करना होगा। मलिक रियाज का खिताब। रवां बरस दूसरी बार चांद ग्रहण। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जुज़वी नजारा। अफगानिस्तान में आम शहरियों का कत्लेआम। जिला सियाद में बागी घरों में घुस गए। बच्चों और खवातीन समेत 50 अफराद की जान ले ली। आमिर खान और फरियाल में वजह तनाजा बनने वाली लड़की सामने आ गई। बॉक्सर की दुबई में मकामी मॉडल के साथ पार्टी। गुलबहार ने वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद और आजाद कश्मीर की खवातीन का एक और कारनामा। स्कर्दू में 6500 मीटर बुलंद चोटी। बाउशाल सर कर ली।
बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे आयशा गुलालई की, जिनकी तकरीर पर असेंबली में आज हंगामा हुआ। तहरीक इंसाफ की बागी रहनुमा ने रुकनियत ना छोड़ने और अजनबी कहने पर तहरीक जमा कराने का ऐलान कर दिया। साथ ही साथ तहरीक इंसाफ पर बहन के अस्पताल में तोड़ फोड़ और एहतसाब कमीशन को इंतकामी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल करने का भी इल्जाम लगाया आयशा गुलालई ने, जबकि इस मौके पर आयशा गुलालई ने नए वजीर आजम को इंतखाब पर मुबारकबाद भी। मैं मेरिट पे आई हूँ और इंशाल्लाह अपनी सीट रिटेन करूंगी। दूसरी बात कि मैं इनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन इंशाल्लाह मूव करूंगी कि इन्होंने कैसे मुझे स्ट्रेंजर इन द हाउस कहा। हमें कैरेक्टर पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। इमरान खान कोई खुदा नहीं है, हम शख्सियत को नहीं मानते। सारे एमएनए से भी कहती हूँ पीटीआई के, आप जैसे ही पीटीआई से निकलते हैं आपके ऊपर सोशल मीडिया ब्रिगेड अटैक कर देती है। ये आपके ऊपर कत्ल और आपके ऊपर तेजाब फेंकने की धमकियां दी जाती है। ये हाल आप अपना भी देख लेंगे। मेरी बहन जो पाकिस्तान की स्क्वैश चैंपियन है, उसको भी पीटीआई ने नहीं बख्शा। पीटीआई का एक मिनिस्टर वो गुंडों की तरह मुसल्लह जत्थे के साथ मेरी बहन के फलाही अस्पताल में दरवाजे तोड़कर दाखिल होता है और उसको मिसमार करने की धमकियां देता है। एहतसाब कमीशन मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रहा है। मैं किसी धमकी से डरने वाली नहीं, ना मेरा खानदान किसी धमकी से डरने वाला है। शुक्रिया अदा करती हूँ सियासी पार्टियों का, बिलावल भुट्टो जरदारी का, जमात इस्लामी का, कि उन्होंने एक खातून की रिस्पेक्ट के ऊपर उसके साथ यकजहती का इजहार किया। और अब जिक्र चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का, जिनसे जब आयशा गुलालई से मुतालिक सवाल किया गया तो उन्होंने वकरा जवाब दिया। उनका कहना था कि इल्जाम उन्होंने लगवाया है और सबूत भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। अगर आजाद तहकीकात हों तो सामना करने को तैयार हूं। इस्लामाबाद से आबिद मलिक की रिपोर्ट देखिए। आयशा गुलालई ने मुझ पर इल्जाम लगाया, सबूत भी उन्हें देना होगा। कप्तान ने बॉल मुखालिफ के कोर्ट में उछाल दी। मामले के पीछे नून लीग का हाथ देख लिया। मैंने तो नहीं इल्जाम लगाया, जो इल्जाम लगाता है उनको अपने सारी चीजें दिखानी पड़ती हैं, उनको देना पड़ता है। बरतानिया के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ एक कमिश्नर होता है जो इम्पार्शल होता है, किसी पार्टी का नहीं होता। वो पहले तहकीकात करता है कि क्या ये केस जेन्युइन है या नहीं है। अभी तक तो किसी ने ये भी नहीं पूछा कि केस जेन्युइन है या नहीं है। इमरान खान को नवाज शरीफ के जीटी रोड से लाहौर जाने में साजिश की बू आने लगी। कहते हैं साबिक वजीर आजम अदलिया और फौज को बदनाम करने के एजेंडे पर अमल पैरा हैं। एक मुजरिम वो यहाँ से जा रहा है लाहौर तक, सरकारी खर्चे पे अटैक करेगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, और दूसरा उंगली उठा रहा है पाकिस्तानी फौज की तरफ। मैं अब आपसे सवाल पूछता हूँ, किधर से आया इशारा? इमरान खान ने हुदैबिया पेपर मिल्स केस में नैब की जानिब से शरीफ फैमिली के खिलाफ रेफरेंस में ताखीर पर तशवीश का इजहार किया और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर फौरी अमल दरामद का मुतालबा किया। कैमरामैन शाहीन गर्देजी के साथ आबिद मलिक, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। रहनुमा तहरीक इंसाफ मुराद सईद ने रेहाम खान पर इल्जामात की भरमार कर दी है। कहा, बताएं कि सरीना हुजूर ने किससे मुलाकातें की, दौरा इस्वात में किसकी गाड़ी इस्तेमाल की। जवाब में रेहाम खान ने कहा कि मुराद सईद झूठे इल्जामात लगाकर अपना सियासी करियर दांव पर न लगाएं। और आपको बताएं, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने बड़ा ऐलान कर दिया। कहते हैं रिव्यू पिटीशन पर बहाल हुए तो वजीर आजम नहीं बनेंगे। साथ ही साथ ये बड़ा फैसला भी किया गया है नवाज शरीफ की जानिब से कि वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, जिनसे मुतालिक कहा जा रहा था कि वो मुद्दत पूरी करेंगे, मुस्तकिल वजीर आजम होंगे, लेकिन अब वो पंजाब में ही रहेंगे। साथ ही साथ सहाफियों और वकला से मुलाकात की, गुफ्तगू की साबिक वजीर आजम ने, और ये कहा कि करोड़ों लोगों के वोट से आने वाले को तनख्वाह न लेने पर ना अहल कर दिया गया, ये मुनासिब नहीं।
इंतजार के 4 साल, अदालती फैसले और मुस्तकबिल के प्लान पर इजहार ख्याल। कुछ खुली बातें, कुछ इशारे कनाए। नए पॉलिटिकल सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि GIT के सामने पेश ना होने का बड़े लोगों ने मशवरा दिया। दिल में चोर होता तो खुद को एहतसाब के लिए पेश ना करते। ये तासुर नहीं देना चाहता था कि एहतसाब से भाग रहा हूँ। जो 4 साल इक़्तिदार में गुजारे वो मैं ही जानता हूँ। मकासद अब ज़ाती नहीं, मुल्क को कौम के लिए हैं। वज़ारत उस्मा से बालातर होकर इस मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। नवाज शरीफ का कहना था कि मुनासिब नहीं कि करोड़ों लोग आपको वोट दें और बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल कर दिया जाए। ऐसे लोग हैं जो मुशर्रफ का एहतसाब करें और सजा दें। रोजमर्रा के तमाशे को खत्म होना चाहिए। एक नए पॉलिटिकल सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एक ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए। हालात की खराबी नहीं, तसीह चाहते हैं। आबिद मलिक, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। और अभी आपको लाहौर से खबर दें, मुंशी अस्पताल के करीब हाई टेंशन तारें टकराने से धमाका हुआ है। धमाका दूर तक सुना गया है, जिससे इलाके में खौफ व हरास फैल गया है। लाहौर से आपको अपडेट कर रहे हैं। ताज़ा तरीन खबर है कि मुंशी अस्पताल के करीब हाई टेंशन वायर्स आपस में टकरा गई हैं, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि जोरदार धमाका हुआ और इसे दूर दूर तक सुना भी गया है। धमाके के फौरी बाद पुलिस को इत्तला की गई। रेस्क्यू टीम्स भी यहाँ पहुंची और बाद में इसे क्लियर किया गया कि हाई टेंशन वायर्स के टकराने से धमाका हुआ है और जिसकी वजह से इलाके में खौफ व हरास है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए दुनिया न्यूज़।